अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। मेरा नाम है अली अदनान। आप लोगों के फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों ने इतने ज़बरदस्त कमेंट्स किए। तो हमारी जो अमेज़ोन FBA होलसेल बिज़नेस की सीरीज़ जारी है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अब तक प्रैक्टिकल काम शुरू कर लिया है, अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर लिया है और मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर आपका जो नेक्स्ट लेक्चर वो कब आएगा। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वो डे बाय डे आ रहा है। आज का लेक्चर नंबर 8 है और तकरीबन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा जो है लास्ट लेक्चर है। और इस फिर हमारी जो अमेज़ोन FBA जो होलसेल की जो बिज़नेस सीरीज़ जो मुकम्मल हो जाएगी। और बहुत सारे जो मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने जो पिछले 7 लेक्चर जो सुनने के बाद अमेज़ोन FBA होलसेल अकाउंट ओपन किया। पिछले लेक्चरों में मैंने आपको जो अमेज़ोन FBA होलसेल बिज़नेस के जो है कंसेप्ट क्लियर किए कि किस तरीके से आपको अमेज़ोन FBA होलसेल काम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको कंपनी फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, रीसेलर अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशनल वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, किस तरीके से आपने ब्रांड से जो है ईमेल के ज़रिए कन्वर्सेशन करनी है। वो आपको सीख ली है, वो आ गई। वो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर हमने ब्रांड से है रब्ता कर लिया है, हमारे ब्रांड वालों ने हमें यह रिप्लाई कर लिया है। तो उसके बाद आप लोगों ने जो हमारा जो उसके बाद जो लेक्चर आया था वो ब्रांड की जो लिस्ट है, जो प्रोडक्ट लिस्ट है, वो कौन कौन किस तरीके से हमने अच्छी वाली जो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। फिर मैंने आपको कीपा जो है पेड टूल्स के बारे में बताया कि आपने कीपा को यूज़ करते हुए किस तरीके से ब्रांड की जो 1000 या 2000 जो प्रोडक्ट की लिस्ट में से अच्छी जो स्पेसिफिकेशन को किस तरीके से आपने फ़िल्टर लगा के सर्च करना है जिसकी अमेज़ोन में सबसे ज़्यादा डिमांड हो। तो वो काम भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैंने आपको अमेज़ोन शिपमेंट प्लान के बारे में बताया और फाइनली हमारी जो है जो हमारी प्रोडक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंच गई है। तो सपोज़ करें कि आपका जो है अमेज़ोन की जो है आपकी लिस्ट जो एक्टिव हो गई है, तो आपका जो है अकाउंट भी एक्टिव है इस वक्त। तो क्या आपको नेक्स्ट मज़ीद काम करने की ज़रूरत है अमेज़ोन के अंदर, या आपकी जो प्रोडक्ट है वो खुद ब खुद सेल होती रहेगी। तो आज इसी बारे में हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने नेक्स्ट अब करना क्या है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बाय बॉक्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन दी थी और बताया था कि नेक्स्ट मैं आपको बाय बॉक्स के बारे में बताऊंगा। तो ये तमाम करने के बाद जो हमारा जो काम शुरू होता है वो बाय बॉक्स का होता है। अमेज़ोन के अंदर तमाम सारी की सारी जंग है जो बाय बॉक्स की है। जिसके पास बाय बॉक्स का बटन होता है वो समझ लो उसकी सेल वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ये बाय बॉक्स का जो चक्कर है ये सिर्फ ओनली जो है अमेज़ोन FBA बिजनेस होलसेल के अंदर होता है। ये प्राइवेट लेबल के अंदर नहीं होता। प्राइवेट लेबल के अंदर जस्ट सिर्फ आपको जो है अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, और क्योंकि आपकी प्रोडक्ट यूनिक होती है और वो बहुत सारे कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। जो अमेज़ोन FBA होलसेल बिज़नेस है इसमें ज़ाहिर है आप जो है एग्जिस्टिंग प्राइस ब्रांड को जो है उसकी मंजूरी से आप सेल कर रहे होते हैं। इसी दौरान बहुत सारे जो और लोग होते हैं उन्होंने भी जो है ब्रांड से मंजूरी ली होती है, वो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, सेम लिस्ट के साथ चिपके होते हैं। तो आपका नंबर कैसे आएगा, आपकी जो है आपकी सेल कैसे होगी, आपकी सेल रैंक कैसे करेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं और ये लेक्चर आपका बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। जो सबसे जो अमेज़ोन के अंदर जो सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो जिसकी सबसे ज़्यादा लड़ाई है वो बाय बॉक्स का बटन है। जिसके पास बाय बॉक्स का बटन होता है अमेज़ोन उसी को रिकमेंड करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम एज ए जो है बायर अमेज़ोन की वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर जाके हम अपनी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और बाय करते हैं और चले जाते हैं। कभी आप लोगों ने देखा है कि नीचे बहुत सारे 3 4 5 ऑलरेडी जो सेल्स बाय लिखा होता है, सेल्स बाय फलाना, सेल्स बाय नेम लिखा होता है, सेल्स बाय ये नेम लिखा होता है, और आल्सो अवेलेबल इन यूज स्टॉक, आल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट कंट्री। तो ये 5 ऑप्शन पे हम कभी भी नहीं जाते। तो जो लोग ये नीचे होते हैं इनके पास बाय बॉक्स का बटन नहीं होता। जिस प्रोडक्ट को जिसकी हम प्रोडक्ट को जो है ऐड टू कार्ट करते हैं, बाय करते हैं, वो समझें कि बाय बॉक्स का बटन उसी के पास है जो आपके सामने फ्रंट में शो हो रहा था और जिसकी प्रोडक्ट को हम बाय कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं बाय बॉक्स।
और ये बटन जिसके पास होता है तो समझ लें कि उसकी प्रोडक्ट सबसे पहले सेल होती है। बाय बॉक्स का बटन हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो आप इसको नोट कर लें। सबसे पहले जो अमेज़न का जो एल्गोरिथम काम करता है, जिसको बाय बॉक्स का बटन मिलता है, तो बाय बॉक्स का बटन ये नहीं है कि हमें जो नहीं मिलेगा वो पहले ये 2-3 लोगों को मिलेगा और नीचे वाले लोगों को नहीं मिलेगा। बाय बॉक्स का बटन अमेज़न सबको देता है, चाहे वो 2 घंटे के लिए दे, चाहे वो 3 घंटे के लिए दे। ये तो हमारी किस्मत है कि उस 2 घंटे के दौरान हमारे पास ऑर्डर आता है या नहीं आता है, या जनाब वो 2 घंटे हमारे पूरे हो जाते हैं। तो बाय बॉक्स तो सबसे बड़ा जो काम है वो है बाय बॉक्स आ जाए और हमारे पास देर तक रहे। और देर तक कैसे रहेगा, अमेज़न के कौन कौन से क्राइटेरिया जिसको हमको मीट करना पड़ेगा, फिर जाके हमारे पास जो है बाय बॉक्स का बटन हमारे पास देर तक स्टे करेगा। तो आप उसको नोट कर लें। सबसे पहले जो आता है प्राइस आती है, क्योंकि आपकी सेम ही लिस्ट पे जो 4-5 लोग और चिपके होते हैं जो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, तो अमेज़न देखता है कि 5 लोग सेल कर रहे हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा जो कम प्राइस किसकी है और जिसकी सबसे ज़्यादा कम प्राइस होती है उसको बाय बॉक्स का बटन देता है। सपोज करें अगर 4-5 लोगों के पास जो प्राइस है वो सेम है, सब ने बिलो रेट रखा हुआ है, ये सबकी सेम प्राइस है, तो फिर अमेज़न जो है किसको बाय बॉक्स का बटन देगा। तो उस ऑप्शन पे जाके अमेज़न है वो कस्टमर फीडबैक का ऑप्शन देगा, जिसके पास 4 स्टार होंगे या 5 स्टार होंगे या 5 स्टार होंगे या जिसकी मतलब ज़्यादा आपको फीडबैक होगा, तो अमेज़न उसको है रिकमेंड करेगा, क्योंकि उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। तो अमेज़न ने अगर जो है दूसरे नंबर वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है और जिसका फीडबैक ज़्यादा अच्छा होगा उसको बाय बॉक्स का बटन दे देना है। अगर सपोज करें कि सबके जो है प्राइस भी सेम है, सबका कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी ठीक है, देन अमेज़न किसको बाय बॉक्स का बटन देगा। फिर अमेज़न 5 लोगों की इन्वेंट्री देखेगा, जिसकी ज़्यादा इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो अमेज़न उसको बाय बॉक्स का बटन देगा। तो ये भी सपोज करें कि इन्वेंट्री भी सबकी जो सबसे ज़्यादा है सबकी सेम है, प्राइस भी सेम है, फीडबैक भी सेम है, देन अमेज़न का एल्गोरिथम क्या करेगा, आपको बाय बॉक्स का बटन जो है कैसे मिलेगा। तो इसके लिए अमेज़न जो है एक और फीडबैक आती है, जो कस्टमर को आप अप्रोच करते हैं, क्विकली आंसर देते हैं, क्विकली रिप्लाई करते हैं। कस्टमर आपको क्वेश्चन करता है, आप उसकी फ़ौरन से क्यूरी करते हैं, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताते हैं। ये अमेज़न सब चीज़ों को नोट कर रहा होता है। जो ये काम कर रहा होता है तो समझ लें उसको जो है बाय बॉक्स का बटन मिल जाएगा। बाय बॉक्स को लेने के लिए आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें को देख लिया होगा कि प्राइस का जो है बिलो रखने हैं, आपने फीडबैक जो अच्छा लेना है, आपने अपनी इन्वेंट्री जो है उसको ज़्यादा रखना है, अच्छे हेल्थ में रखना है, फीडबैक अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, कस्टमर रिलेशन मतलब अच्छा हो। तो ये 4-5 चीज़ों को गौर करने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपने अपनी अकाउंट की हेल्थ को अच्छा रखना है। तो ये आप जो आपकी अकाउंट की हेल्थ अच्छी होगी, आप का जो है फीडबैक लोगों का अच्छा होगा, तो आप जो रैंक करेंगे अमेज़न के अंदर और आपको बाय बॉक्स का बटन जो ज़्यादा मिलेगा। एक और मिसाल मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे लोग जो है ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हैं, लेकिन वो चाइना से कॉपी बना के जो है वो मार्केट में सेल करते हैं। तो होता क्या है कि कस्टमर का फीडबैक अच्छा नहीं आता ना, आपको जो चीज़ नज़र आ रही होती है और वो कस्टमर तक नहीं जाती है, तो कस्टमर उसका फीडबैक अच्छा नहीं देता। और ये वजह होती है फिर उस बंदे को जो है अच्छा जो फीडबैक नहीं मिलेगा, तो बाय बॉक्स उससे बहुत दूर रहेगा। ये तमाम काम आप लोगों ने सीख लिए हैं। तो एक और काम है जो आपको लाजमी करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट की अथॉरिटी जो है अमेज़न के जो है साथ जो अच्छी बनाने के लिए, ताकि आपकी ब्रांड की अथॉरिटी अच्छी बने, वो काम है PPC। आपको यह कैंपेन करनी पड़ेगी, आपको अमेज़न के साथ अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको PPC के हवाले से तमाम ब्रीफली डिटेल आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। आप अपना और अपने घर वालों को ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।